दोस्तों हाल ही में मैंने थिएटर जाके अरनमनाई 4 मूवी देखा है और इस फिल्म को सुंदर सी डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिलहाल फिल्म की रेटिंग 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 चल रही है, विच इज इंप्रेसिव। लेकिन फिल्म नहीं होने के कारण रेटिंग्स हर जगह फ्लक्चुएट हो रही है। अब इससे पहले मैं आपको फिल्म की कहानी बताऊं, मैं फिल्म का एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे देना चाहता हूं, ताकि जो लोग ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं वो मेरा रिव्यू सुन के डिसाइड कर सके कि हाँ फिल्म देखना है या नहीं। साथ ही ये फिल्म जस्ट आई है तो एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देना तो बनता है। तो हाँ, इस फिल्म की स्टार कास्ट अच्छी है और सबकी एक्टिंग भी ऑन पॉइंट है। अरनमनाई 4 अपने बाकी 3 फिल्मों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पहले 3 फिल्मों में एक महल होता था, वहीं पे सब कुछ होता था, महल की भूत होती थी, कुछ हिस्ट्री होता था। लेकिन इस फिल्म की कहानी एक अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है जिसे हम बाघ कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बता भी रखा है। इनफैक्ट अरनमनाई 4 फिल्म का बजट भी कंसिडरेबली बड़ा दिखता है ऑन स्क्रीन। एज आई सेड, फिल्म में बाघ के कॉन्सेप्ट का चित्रण हुआ है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्म की कॉमेडी थोड़ी ओल्ड स्कूल है, यानी कभी कभी वर्क करती है और कभी कभी बिल्कुल वर्क नहीं करती। यहाँ आपको मार्वल फिल्म के काफी इंस्पिरेशन दिखेंगे, जैसे स्वामी जी का डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा पीछे घोष दिखना, देन सांची मूवी जैसा बंबू कंस्ट्रक्शन एरिया में फाइट, इनफैक्ट एक लिटरल एवेंजर्स असेंबल म्यूजिक इन अ फनी सीन। फिल्म में आपको जंप स्केयर्स भी काफी देखने को मिलेंगे और VFX कहीं कहीं तो काफी अच्छा है, वहीं कहीं पे काफी खराब। अब फिल्म के अंदर सबटाइटल्स भी है और इसलिए मैं फिल्म को तमिल में ही देख पाया विद सबटाइटल्स। फिल्म में पेसिंग इशू है थोड़ा सा, लाइक कहीं कहीं फिल्म एकदम सही पेस पे चलती है, लेकिन कहीं कहीं काफी स्ट्रेस दिखती है। ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप चिल मोड में फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन ये कोई बहुत अमेजिंग फिल्म भी नहीं है, बस एक वन टाइम वॉच जैसी है। कहने का मतलब देख लोगे थिएटर में तो भी नो लॉस, नहीं देखोगे तो भी नो लॉस। तो बस इतना ही था स्पॉइलर फ्री रिव्यू। और अब हम फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानेंगे, यानी यहाँ से वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे और जिन्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो वीडियो को बंद कर सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी असम से शुरू होती है, जहां एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ छोटी नाव पे होते हैं। ये दोनों एक टेंपल की ओर जा रहे थे जहां आज एक बड़ा सा उत्सव था, और जर्नी के दौरान पंडित जी की बेटी का हाथ थोड़ा कट जाता है, जिससे उसका खून पानी में मिल जाता है। पंडित जी यहाँ बाघ के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत खतरनाक डीमन है, और 100 साल पहले गांव के कई स्वामी जी लोग मिलकर इस बाघ को कैद किए थे। अब इस जर्नी के दौरान पंडित जी का चप्पू फंस के टूट जाता है और अगले ही क्षण हम उनकी बेटी को कच्चा मछली खाते पाते हैं। दरअसल बाघ को इसी जगह पानी में कैद किया गया था, जो कि पंडित जी की बेटी का खून और एग्जैक्ट प्लेस पे चप्पू लगने से आजाद हो गया था। ये बाघ पंडित जी की बेटी को मार चुका था, देन उसका रूप भी ले चुका था। पंडित जी ये बात तुरंत समझ जाते हैं और उसी क्षण पीछे टेंपल में देवी अम्मन की पूजा होती है। इस पूजा के वक्त बाघ वीक होता है और इसी का फायदा उठा के पंडित जी बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। अब अगर कोई बाघ की आत्मा को कैद कर ले तो बाघ उसकी हमेशा बात मानने पे विवश हो जाता है। तो ऐसे में पंडित जी बाघ से कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा है, आज से तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी बन के ही रहोगे, ताकि मेरी बीवी को कभी पता न चले कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। हम देख पाते हैं कि बाघ इससे खुश नहीं था, उसे आजादी चाहिए थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब इस पॉइंट पे आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बाघ मैं बार बार बोल रहा हूं तो ये होता क्या है। वेल, ये एक असमीज अर्बन लेजेंड है और इसमें मैंने अपनी एक वीडियो में काफी डिटेल्ड रूप से बात करी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अभी बस इतना जान लो कि बाघ किसी का भी रूप ले सकता है और वो बहुत खतरनाक है। मूविंग ऑन, यहाँ से कहानी तमिलनाडु में आ जाती है, जहाँ फोकस अब सर्वानंद नामक वकील पे आता है, जो कि अपनी आंटी के साथ रहता है। सर्वानंद का धंधा कुछ खास चल नहीं रहा, जिस वजह से घर में पैसों की कमी है। हम जान पाते हैं कि सर्वानंद की एक सेल्वी नामक बहन भी है, जो कि 10 साल पहले लव मैरिज कर ली थी और फिलहाल वो दूर कहीं रहती है, जिसके बारे में सर्वानंद को नहीं पता। इनफैक्ट सर्वानंद अपनी बहन से पिछले 10 सालों में मिला तक नहीं है। तो आज से 10 साल पहले जब सर्वानंद के पिता जिंदा थे तो वो सेल्वी की शादी को लेकर बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब नाराज थे, क्योंकि ऑफकोर्स ये लव मैरिज थी। अब भले सर्वानंद इस सब के खिलाफ तो नहीं था, स्टिल वो अपनी बहन सेल्वी को कोई खास मदद भी नहीं किया था और इसी बात का अब उसे पछतावा हो रहा है। और इसके ठीक बाद हम सेल्वी को भी देख पाते हैं, जो कि अपने पति के साथ एक छोटे गांव में खुशी खुशी रह रही है और सेल्वी के 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी का नाम शक्ति है और छोटे बेटे का नाम सर्वानंद जूनियर है। जी हाँ, सेल्वी अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पे ही रखी है। अब यहाँ मैं जूनियर जोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं कब सर्वानंद को और कब इस बच्चे को रेफर कर रहा हूँ। खैर, तो एक दिन सेल्वी का पति सुबह जॉगिंग करने निकलता है, जब जंगल में वो धुएं की गिरफ्त में आता है। फिर अचानक एक हाथ उस पर हमला करके उसे मार डालती है और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि कोई तो सेल्वी के पति का रूप
ले लिया था क्योंकि इस सेल्वी के पति की लाश तो वहीं जमीन पे पड़ी थी। नाउ ये काम ऑफ कोर्स हम समझ रहे हैं कि बाघ का था और बाघ जो कि फिलहाल सेल्वी के पति का रूप लिया हुआ था वो घर जाके सेल्वी से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। सेल्वी को यहाँ थोड़ा सा अपने पति पे शक होता है और इसके बाद वाले सीन में हमें सीधा ये दिखाया जाता है कि सेल्वी कुएं में फांसी लगा के लटकी हुई है एंड देन सेल्वी के पति का कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट वहां हम शक्ति को भी देख पाते हैं जो कि सर में चोट लगने के कारण कुएं के पास ही बेहोश है और सर्वानंद जूनियर छुपा हुआ है। नाउ द स्ट्रेंज थिंग वाज कि गांव में लोगों को सेल्वी के पति की लाश मिल गई थी और सेल्वी उनके साथ लाश देखने जा रही थी, जबकि ओरिजिनल सेल्वी को तो हम कुएं में लटक के मरते हुए देख चुके हैं। दिस मींस कि बाघ सेल्वी को मार के उसका रूप ले चुका है। अब इस पूरे इंसिडेंट को एक रवि नामक लड़का देख लिया था जो कि गांव के प्रेसिडेंट का बेटा था और पेशे से वो एक यूट्यूबर था। यूट्यूबर होने के नाते वो कई चीज कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था और यहाँ वो काफी कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जो कि आगे काम आएगा। खैर तो इसके बाद सर्वानंद को खबर मिलती है कि उसकी बहन खुद को मार ली है और उसकी बहन का पति हार्ट अटैक से मारा गया। ये खबर सुनकर सर्वानंद एकदम टूट जाता है और वो फौरन अपनी आंटी के साथ सेल्वी के गांव पहुंचता है। सर्वानंद को पता चलता है कि सेल्वी का पति एक आर्किटेक्ट था और वो पुराने घर को रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छे दाम पे बेचता था टू अर्न हिज लिविंग। फिलहाल वो इस गांव के एक लैंडलॉर्ड के घर में काम कर रहा था, लेकिन अब तो वो रहा ही नहीं, जिससे काम बीच में ही रुक गया और पैसा भी फंस गया है। तो इन्हीं सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए सर्वानंद कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहेगा। इनफैक्ट देखा जाए तो सेल्वी की फैमिली भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ही कर रही थी। अब सेल्वी के बच्चों की बात की जाए तो शक्ति के सर पे चोट लगने के कारण वो कोमा में है और सर्वानंद जूनियर एकदम ठीक है। शक्ति का ख्याल रखने डॉक्टर माया भी इसी घर पे ही रह रही है और माया लैंडलॉर्ड की बेटी है। माया चाहती है कि इस घर को एक हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए क्योंकि गांव में मेडिकल की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ कहानी में दो और लोग हैं जो कि एक मिस्त्री है और एक कारपेंटर है और इनका काम पूरे फिल्म में सिर्फ कॉमिक रिलीफ देने का है। तो हाँ, इनके सब प्लॉट्स को मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा। खैर बातचीत के दौरान सर्वानंद जान पाता है कि 2 दिन बाद इस गांव में मारियम्मा देवी की पूजा है और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि 10 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। अब क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान लाखों लोग इस छोटे से गांव में आते हैं तो गांव का पुलिस वाला सेल्वी के केस को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे फेस्टिवल की सिक्योरिटी पे ध्यान देना था। पुलिस वाला बिना छानबीन किए कह रहा था कि ये तो खुद को मारने वाला केस है तो इस पे क्या ही छानबीन किया जाए। अब यहाँ सर्वानंद का मानना था कि उसकी बहन खुद को मार ही नहीं सकती क्योंकि वो पास्ट में सर्वानंद से प्रॉमिस की थी कि वो कभी ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाएगी, यानी कोई तो उसकी बहन को मारा है और ऐसे में सर्वानंद खुद ही छानबीन शुरू करता है। वहीं घर में कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू होती है, स्पेशली विद सर्वानंद जूनियर। उसे कई जगह किसी की आत्मा दिख रही थी जो कि उसके साथ खेलना चाह रही थी। इन गतिविधियों को आंटी जी भी नोटिस करती हैं। इनफैक्ट डॉक्टर माया भी कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है और रवि सर्वानंद को काफी बातें बताता है। लाइक वो क्लियरली कहता है कि वो अपनी आंखों से सेल्वी को मरने के बाद दोबारा गांव वालों के साथ भी देखा था। इतना ही नहीं, वो सेल्वी के हस्बैंड से भी उनकी मौत से पहले मिला था और हर जगह वो एक अजीब से स्वामी जी को भी देखा था। ये सब सुनकर सर्वानंद रवि का कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डिंग में वो एक स्वामी जी को वाकई में देख पाता है जो कि सेल्वी के हस्बैंड पे नजर रखे था। अब पैरेलल में हम इन्हीं स्वामी जी को सर्वानंद के घर पे पहुंचते देखते हैं, लेकिन एक अनजान शक्ति स्वामी जी को एंट्री नहीं लेने देती है बाय क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज। ये सारी असाधारण गतिविधियां डॉक्टर माया और घर के बाकी मेंबर्स भी फील कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी असाधारण शक्ति रवि के कार पे हमला करती है जिसमें रवि और सर्वानंद थे। सर्वानंद एक परछाई और मूविंग ऑब्जेक्ट को चेज करते हुए जंगल में जाता है। वहीं कार के अंदर रवि को सेल्वी दिखती है जो उस पे हमला करके उसे मार देती है। अब जब सर्वानंद जंगल से वापस आता है तो उसे ना तो रवि दिखता है ना ही रवि का कार। हालांकि अगले दिन सर्वानंद को जंगल में रवि की थार एक्सीडेंट करी हुई मिलती है और वहीं पास में रवि की लाश थी। ऐसे में रवि पुलिस को बुलाता है और रवि का कहना था कि ये सब काम उस स्वामी जी का है क्योंकि वही हर जगह पे मौजूद होता है। इनफैक्ट रवि के कैमरे को चेक करने पे सब पाते हैं कि रवि के मौत के बाद भी कैमरा रिकॉर्ड कर ही रहा था और स्वामी जी इसमें क्लियरली दिखे थे। तभी सर्वानंद देखता है कि जब ये लोग पुलिस से बात कर रहे थे तो दूर से स्वामी जी अब भी इन पे नजर रख रहे थे और ऐसे में रवि और पुलिस वाले स्वामी जी को चेज करते हैं। अब स्वामी जी तो भाग निकलते हैं लेकिन इन्हें उनका केव मिल जाता है जहां का माहौल ऐसा था मानो किसी तरह का रिचुअल करा गया हो। इनफैक्ट वहां सेल्वी के पति और रवि की फोटो भी थी, प्रूविंग कि स्वामी जी इन कत्लों से जुड़े हैं। इसके अलावा वहां शक्ति की भी फोटो थी। जी हाँ, सेल्वी की जो बेटी शक्ति है उसकी। इनफैक्ट स्वामी जी वहीं एक ऊंचे पेड़ पे छुपे हुए थे और उनके हाथ में पुलिस वाले की फोटो भी थी। खैर उस वक्त सर्वानंद जान पाता है कि कल पूजा वाले दिन यानी 15th ऑफ जून को शक्ति का बर्थडे है। इनफैक्ट यूट्यूबर रवि का भी 15th ऑफ जून को ही बर्थडे था और उसका जन्म शक्ति से ठीक 10 साल पहले हुआ था। ना पुलिस रिकॉर्ड चेक करने पे सर्वानंद पाता है कि पुलिस वाले का भी बर्थडे ठीक 15th ऑफ जून को ही है। इनफैक्ट उस यूट्यूबर से 10 साल पहले, यानी इन तीनों का बर्थडे सेम डे है, 10-10 साल के अंतराल पे और उसी दिन जिस दिन यहाँ पे बड़ी वाली वो पूजा होती है, क्योंकि आपको याद हो पूजा भी हर 10 साल पे ही होती है। अब इतना ही नहीं, इन
इन तीनों लोगों के शरीर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सा रेड मोल भी था, जो कि अगेन एक सिमिलैरिटी है, यानी कि जो भी ये कत्ल कर रहा है वो सेम बर्थडे एंड मोल वाले लोगों को ही टारगेट कर रहा है फॉर सम रीजन। इसके बीच में अगर कोई और आता है तो वो भी मारा जाता है, जैसे सेल्वी और उसका पति, क्योंकि ध्यान हो सेल्वी का पति जब बाघ बन के आया था तो वो शक्ति के बारे में पूछ रहा था। अब इस सब के दौरान हम देख पाते हैं कि स्वामी जी पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे पड़ा था। सर्वानंद को इस पॉइंट पे पता था कि आगे शक्ति के ऊपर और पुलिस वाले के ऊपर खतरा है, इसलिए वो माया से कहता है कि तुम शक्ति का ख्याल रखो, मैं पुलिस वाले को बचाने जाऊंगा। तो सर्वानंद पुलिस वाले को खोजते हुए जंगल में जाता है, जहां पुलिस वाला स्वामी जी को चेज कर रहा था। यहाँ स्वामी जी बड़ी चालाकी से पुलिस वाले को बेहोश करके उस पर रिचुअल शुरू कर देते हैं। तभी वहां सर्वानंद आता है और वो स्वामी जी से भिड़ जाता है। इस लड़ाई के बीच हम पुलिस वाले के शरीर को हवा में लेविटेट करते देखते हैं एंड देन शरीर नीचे गिर के कुछ नुकीली चीजों में धंस जाता है, जिससे पुलिस वाला मारा जाता है। अब ऐसा होते स्वामी जी सर्वानंद से कहते हैं कि तुमने सब बिगाड़ दिया, मैं इसे बचाना चाह रहा था लेकिन ये भी उस बाघ का शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्वामी जी एक्चुअली में सभी विक्टिम्स को बचाना चाह रहे थे, ना कि मारना। और ये सब माजरा क्या है वो आपको कुछ ही मिनट्स में पता चल जाएगा। अब इसके पैरेलल में एक और चीज होती है, हम उस पंडित जी को देख पाते हैं जिन्हें हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, यानी वो पंडित जी जिनकी बेटी बाघ बन गई थी। तो हाँ, वो मंदिर में पूजा के लिए आए होते हैं, लेकिन अचानक मंदिर के टॉप को देख के वो घबराते हुए अपनी घर की ओर भागते हैं। इसके बाद सीन कट होके वापस पंडित जी पे आता है, जो कि अजीब बिहेव कर रहे थे और वो शक्ति के घर पहुंच गए थे शक्ति से मिलने। वो शक्ति से मिलने की जिद करने लगते हैं और ऐसे में पंडित जी को घर के अंदर आने दिया जाता है एंड देन घर के अंदर जो स्पिरिट थी वो पंडित जी पे बार बार हमला करने लगती है। अब पंडित जी ने हम लोग को या तो डॉज कर रहे थे या फिर अगर उन्हें चोट लग भी रहा था तो वो हील कर जा रहे थे। अब एक पॉइंट पे पंडित जी शक्ति को देख पाते हैं और उस पे काइंड ऑफ हमला भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाली अनजान शक्ति पंडित जी को घसीट के घर से बाहर कर देती है। ये सब खेल माया और आंटी जी देखती है और घर में सब बहुत डर गए थे। यहाँ हम व्यूअर्स को रिवील किया जाता है कि इस घर में सेल्वी की आत्मा मौजूद है, जो कि अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। इनफैक्ट इस पॉइंट पे हम फाइनली शक्ति को अपने कोमा से बाहर भी आते हुए देखते हैं, यानी कि हाँ, शक्ति अब ठीक हो गई है। खैर अगले दिन स्वामी जी को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है, जहां स्वामी जी सब कुछ रिवील करते हैं। दरअसल वो असम से हैं और उनके यहाँ 100 साल पहले पुराने स्वामी जी लोग मिलके एक बाघ को कैप्चर कर लिए थे। बाघ एक ऐसा खतरनाक प्राणी है जो कि पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। अब ये बाघ आजाद हो गया, कैसे? वेल, वो तो हम मूवी के पहले सीन में देख ही पाए हैं। तो पंडित जी बाघ को इंस्लेव करके अपनी बेटी बना लिए थे और वो असम से मूव हो गए। असम से इसलिए मूव हो गए क्योंकि इवेंचुअली असम में स्वामी जी लोगों को तो पता चल ही जाता कि बाघ आजाद हो गया है और पंडित जी नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी बेटी छिन जाए। अब वहां अमन देवी की पूजा करी जाती थी और उनके पत्थर को 3 भाग करके भारत में 3 अलग अलग जगह पे भेजा गया था मूर्ति बनाने, और पंडित जी इसी 3 में से कोई एक जगह जाना चाहते थे ताकि वो अमन देवी की छत्र छाया में ही रहे। इसमें से एक जगह थी यही गांव जहां आज फेस्टिवल भी है, जिसमें अमन देवी की बड़ी मूर्ति एक राक्षस की मूर्ति को त्रिशूल मार के जलाएंगी। ना ये पंडित जी टेंपल के एक टॉप आर्किटेक्चर में वो लोटा छुपा दिए थे जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी, ताकि बाघ उस लोटे तक कभी ना पहुंच पाए। अब पंडित जी की बेटी जो कि एक बाघ थी, उसे एक दिन पता चल जाता है कि उसकी आत्मा मंदिर के ऊपरी हिस्से में है। वो मंदिर के एक आदमी को पैसे देके लोटा निकलवा लेती है, जिसके बाद वो आजाद हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पंडित जी मंदिर का वो टॉप पार्ट देख के घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वहां से कोई लोटा निकाल लिया है। जब पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो बाघ ऑलरेडी उनकी बीवी को मार के उनका रूप ले चुकी थी। देन वो पंडित जी को मार के उनका रूप भी ली और पिछली रात जो शक्ति से मिलने आए थे वो पंडित जी नहीं थे बल्कि उनके रूप में बाघ थी। तो क्वेश्चन ये है कि बाघ आखिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट क्यों कर रही है? आई मीन जिनका बर्थडे 15 जून को है और जिनके शरीर पे वो लाल मोल है। 15 जून पे भी स्पेसिफिकली उस दिन जिस दिन पूजा हुई थी, यानी 10-10 साल के इंटरवल पे। वेल, स्वामी जी बताते हैं कि बाघ फिलहाल काफी वीक है और स्ट्रांग होने के लिए उसे 3 ऐसी जानें लेनी होंगी जिनका जन्म सेम डेट पे हुआ हो। किस डेट पे? जिस डेट पे अमन देवी की पूजा होती है हर 10 साल के बाद, यानी 15 जून को। इतना ही नहीं, इन लोगों के शरीर पे जो लाल तिल है वो शक्ति तिल है, और ऐसे 3 लोगों को अगर बाघ अभिजित मुहूर्त पे मार डालेगी, यानी कि पूजा से ठीक पहले, तो बाघ बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। इतनी शक्तिशाली कि इस दुनिया में भगवान भी उसे नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए ये बाघ सेल्वी के हस्बैंड को मार के उसके थ्रू शक्ति तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सेल्वी आईने में देख के समझ गई थी कि उसका हस्बैंड एक्चुअली में उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति है, और इसीलिए वो अपनी जान की बाजी लगा के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करी थी। एक पॉइंट पे तो सेल्वी बच के निकल भी पाती, लेकिन अपने पति के प्यार में वो फंस गई, और हाँ, बाघ जो कि उसके पति के रूप में था वो सेल्वी को कुएं में लटका दिया फांसी लगा के, यानी कि सेल्वी वहीं पे मर गई। देन बाघ सेल्वी का रूप ले लिया और वो शक्ति को मार ही देती, लेकिन ऐन वक्त पे गांव वाले आ गए थे। अब क्योंकि सेल्वी के शरीर को जलाया नहीं गया बल्कि सिर्फ दफनाया गया, तो ऐसे में सेल्वी की आत्मा वापस आ गई है, यानी कि वो हमारे पृथ्वी को छोड़ के गई ही नहीं, और वो अब घर में रह के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। पिछली रात सेल्वी की आत्मा ही पंडित रूपी बाघ को घर से घसीट के बाहर फेंक दी थी। ना देखा जाए तो ये बाघ ऑलरेडी रवि और पुलिस वाले को मार चुकी है, और उसे बस अब शक्ति को मारना है ताकि वो इटर्नली पावरफुल बन सके। ये सुनते सर्वानंद
सर्वानंद फौरन घर जाता है, वहीं पुलिस स्टेशन में बाघ हमला करती है। इस हमले के दौरान स्वामी जी बाघ का सामना करते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं। नाउ कमिंग टू होम, वेल, जब डॉक्टर माया घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो सेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने देती। ऐसा इसलिए क्योंकि माया के डॉक्टर वाले कोट पे बाघ का खून लगा था। अब फिलहाल माया पुलिस स्टेशन में सबकी मरहम पट्टी करके आई थी क्योंकि वहां बाघ का हमला हुआ था। यानी कि बाघ भागी नहीं है बल्कि किसी का रूप ले चुकी है उसी पुलिस स्टेशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये जानते सर्वानंद फौरन विलेज के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है क्योंकि वो भी उस वक्त पुलिस स्टेशन पे ही थे। वहां सर्वानंद को प्रेसिडेंट के कार की डिक्की में स्वामी जी की लाश मिलती है और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि बाघ स्वामी जी को मार के अब उनका रूप ले चुका है। हम देखते हैं कि स्वामी जी ऑलरेडी उस जगह पहुंच गए थे जहां सेल्वी को दफनाया गया था और वो उसकी लाश को बाहर निकलवाते हैं। क्यों? ताकि वो सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दे, जिससे सेल्वी की आत्मा को पृथ्वी से जाना पड़ेगा और तब इस बाघ को शक्ति को मारने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस फिर क्या था, स्वामी जी रूपी बाघ तंत्र मंत्र से सेल्वी की आत्मा को इस जगह पे खींच लाता है। सेल्वी की आत्मा जो कि अपने बच्चों के साथ घुल मिल गई थी, उनके साथ खेल रही थी, वो इस जगह पे खींची आती है और वो स्वामी जी से लड़ना शुरू करती है। इनके बीच एक हेवी वीएफएक्स फाइट होता है और एक पॉइंट पे स्वामी जी उर्फ बाघ वहां आसपास की कई बुरी आत्माओं का सहारा लेके सेल्वी को हरा देते हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डालते हैं। फिर स्वामी जी सेल्वी के शरीर को जला देते हैं, जिससे सेल्वी की आत्मा इस मॉर्टल वर्ल्ड से आजाद हो जाती है। तब इस जगह पे सर्वानंद भी आता है, लेकिन इट वाज टू लेट। जाते जाते सेल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है कि मेरे बच्चों को किसी तरह बचा लो। अब इस सबके तुरंत बाद स्वामी जी उर्फ बाघ घर पहुंचते हैं शक्ति को मारने, लेकिन डॉक्टर माया चालाकी से शक्ति को लेकर वहां से निकल जाती है और कहां जाती है? वहां जहां मारियम्मा देवी की पूजा हो रही थी। जी हाँ, पूजा ऑलरेडी शुरू हो गई थी, वो आज ही थी और सर्वानंद भी वहां शक्ति को बचाने आता है। इस पॉइंट पे बाघ भी वहां आता है और इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। एक पॉइंट पे सर्वानंद शक्ति को लेकर राक्षस की बड़ी मूर्ति के अंदर घुस जाता है। यहाँ बाघ भी आता है और वो शक्ति को मारने की भरपूर कोशिश करता है। ये लोग बंबू जैसे स्टेयर्स पे भाग दौड़ करते हैं और सर्वानंद अपनी पूरी ताकत से बाघ का सामना करता है एंड एंड मोमेंट पे वो मूर्ति की आंख से शक्ति को लेकर बाहर कूद जाता है। अब जैसे ही बाघ भी इस राक्षस की मूर्ति की आंख पे आता है तभी पूजा संपन्न होती है और मारियम्मा देवी की हाथों से त्रिशूल छूटता है सीधे राक्षस की मूर्ति की ओर। देन हम अम्मन देवी को क्लियरली देख पाते हैं जो कि त्रिशूल लेके बाघ पे हमला कर देती हैं और इस हमले से बाघ फाइनली मारा जाता है। यानी कि देवी ने फाइनली बाघ को खत्म कर दिया, शक्ति भी बच गई, सर्वानंद भी बच गया। अब फिल्म के एंड सीन में हम जान पाते हैं कि सर्वानंद अब इस गांव में ही रहेगा और उस घर को वो लोग एक अस्पताल में तब्दील करने वाले हैं इन कोलैबोरेशन विद अ बिग मेडिकल कंपनी। क्यों? क्योंकि माया का वो ड्रीम था और वो ड्रीम साकार हो गया और गांव में एक अस्पताल चाहिए भी। वही शक्ति और सर्वानंद जूनियर भी खुश है और वो लोग घर के बाहर बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति भी उनके साथ बॉल खेल रही थी। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अरनमनाई 4 की कहानी और एंडिंग सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सेल्वी की आत्मा पूरी तरह से वापस नहीं गई है क्योंकि वो अब भी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सेल्वी के पति की आत्मा हो क्योंकि उसको भी दफनाया नहीं गया था। जो भी हो, वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये बाघ तो नहीं है क्योंकि बाघ को मारियम्मा देवी खत्म कर दी है। अब अगेन, अगर आपको बाघ के अर्बन लेजेंड के बारे में और जानना है तो आप मेरी एक पुरानी वीडियो रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में छोड़ दूंगा। रही बात फिल्म की, यहाँ मैं कुछ सब प्लॉट्स आपको नहीं बताया हूँ क्योंकि वो सिर्फ कॉमेडिक पर्पस के लिए थे, लाइक मिस्त्री और कारपेंटर के कारनामे, देन लैंडलॉर्ड का कॉमेडी, लैंडलॉर्ड का एक आदमी और आंटी का लव सीन जो चल रहा था वो वाला कॉमेडी वगैरह वगैरह। हाँ, वो सब एंजॉय करने के लिए, जाने के लिए आपको फिल्म ही देखना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हॉरर से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, वो सारी चीजें कवर करी गई है। तो हाँ, कहानी मैंने आपको फुल समझा दिया है, वहां कुछ नहीं छूटा है, बस कुछ सब प्लॉट्स, छोटी मोटी चीजें मैंने नहीं बताई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।